अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सारी ज़िंदगी लगा दी तूने माल जमा करने में ए इंसान, मगर शायद तू ये भूल गया कि कफ़न में न जेब होती है न कब्र में अलमारी। अजीज़ दोस्तों, आज तीसरी शब क़द्र है और बड़े ही अफ़सोस से मुझे बात कहनी पड़ रही है कि हमारी तमाम रोज़े गफ़लत में गुज़र गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों पर जो इस महीने में, इस आखिरी अशरे में हम पर इनाम फ़रमाया है, वो इनाम किस तरीके से फ़रमाया है? हमें शब क़द्र देकर इनाम फ़रमाया है। शब क़द्र क्या है? इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। शब क़द्र क्या है? क्या तुमको पता है शब क़द्र क्या है? इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। शब क़द्र क्या है? शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। शब क़द्र क्या है? शब क़द्र 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है। यानी अगर हम पूरी ज़िंदगी भी इबादत करते रहे ना मेरे प्यारे अजीज़ बहनों, पूरी ज़िंदगी इबादत करते रहे तब भी क्या हमारी 1000 साल की उम्रें होती हैं? नहीं, अल्लाह के नबी की उम्मतों की तो उम्रें बहुत छोटी हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, नबी ने देखा कि मेरी उम्मत की तो उम्रें बहुत कम हो रही हैं, यानी पहले के लोगों की उम्रें क्या होती थी 1000 साल, किसी की 2000 साल, किसी की 700, किसी की 800 ऐसी हुआ करती थी। और आप लोग देख ही सकते हैं कि इस उम्मत में कितनी कम उम्र है, 100 तक भी बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें शब क़द्र जो दिया है, ये उसका हम पर इनाम फरमाया है कि मेरे बंदे शब क़द्र को हासिल करें, उसमें इबादत करें, उसमें अपने रब को राज़ी करें, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगे। तो इसलिए फरमाया शब क़द्र क्या है? शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। शब क़द्र क्या है? 1000 महीनों से बेहतर है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? ईद की तैयारी में लगे हुए हैं, घर के खाने पकाने में लगे हुए हैं, मर्द हजरात कमाने में लगे हुए हैं। हम लोगों को एक दिन मौत के गले लग जाना है। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज़ को मौत का जायका चखना है, चाहे मर्द हो या औरत, बूढ़ा हो या जवान, बच्चा हो या बड़ा, मौत हर किसी को आनी है, आकर ही रहेगी। जान जानी है, जाकर ही रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाकी रह जाएगी और तमाम दुनिया फ़ना हो जाएगी। तो हम लोग किसके पीछे पड़े हुए हैं? हम लोग दुनिया की ऐश में, दुनिया की रोशनी में अंधे हो चुके हैं। इस दुनिया ने हम सबको गुमराह कर रखा है, लेकिन हमें अफ़सोस कब होगा? जब तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तो आज अल्लाह का इकराम है, अल्लाह का हम पर करम है कि आज हमें इंशाअल्लाह तीसरी शब क़द्र मिल जाएगी। लेकिन वो मिलेगी कब? जब हम रातों को जाग कर ढूंढेंगे। वो रात कैसे मिलेगी मेरी बहनों? सोकर नहीं मिलेगी, आराम से नहीं मिलेगी, बल्कि हमें थोड़ी सी मेहनत और मुशक्क़त करनी पड़ेगी। वो थोड़ी सी मेहनत और मुशक्क़त क्या है कि आज की रात इंशाअल्लाह हम सब लोग अहद करें कि इंशाअल्लाह आज हम शब क़द्र में ज़रूर जागेंगे। ज़रूरी नहीं कि हम लोग पूरी रात जागें, जितना भी आप लोगों के इस्तिताअत में हो आप जाग सकते हो। कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन में कोई परेशानी नहीं है, बल्कि जितना हो तुम में हिम्मत हो, ताकत हो, उसके मुताबिक अमल कर लो। इंशाअल्लाह इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ी देर सो जाएं, आराम कर लें, 12 बजे तक सो जाएं, 2-3 घंटे आराम से रेस्ट कर लें, आराम कर लें। उसके बाद इंशाअल्लाह जब हम लोग उठेंगे तो हमारी बॉडी भी फ्रेश फील करेगी, इंशाअल्लाह बेहतर फील करेगी। उसके बाद जब हम उठकर रात की तारीकियों में, और जब हम उस वक्त जो रब 7वें आसमान पर है वो भी पहले आसमान पर आ जाएगा, जब हम उससे मांगेंगे तो आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं उस वक्त का मांगने में मज़ा ही कुछ और आएगा। तो वो कैसे मांगेंगे? अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगेंगे, रो रो कर मांगेंगे, अपनी मग़फ़िरत फरमाएंगे,
कुरान पढ़ पढ़ कर मांगेंगे, तस्बीहात के ज़रिए मांगेंगे, तो इंशाअल्लाह हम लोग जब 12 बजे के बाद जागेंगे तो हमें शब कदर में करना क्या है। सब लोग पूछते हैं क्या करें, कि पूरी रात नवाफिल ही पढ़ते रहें, या बस कुरान ही पढ़ें, या बस तस्बीह पढ़ें, बहुत सारी वगैरह वगैरह बातें बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि शब कदर में क्या करें, कैसे गुजारें, कैसे मनाएं। तो मैं उसी टॉपिक पर इस शब कदर के बारे में आज आपको बता रही हूँ कि इंशाल्लाह जब हम 12, 1 बजे, 1:30 बजे जिस वक्त भी हम लोग शब कदर पढ़ें, उस वक्त अपने कुछ नवाफिल शब कदर के पढ़ लें, जितनी हम में हिम्मत है। कोई गिनती नहीं है कि हम 10 पढ़ें, 12 पढ़ें। तुम्हारी हिम्मत है 2 की तो 2 पढ़ लो, 4 की है तो 4 पढ़ लो, जितना तुम्हारे बस की हो उतना पढ़ लो, जितना तुम्हारे बस की हो उतना पढ़ लो। और शब कदर में मतलब जितना तुम्हारा बस की है उतना पढ़ लो। तस्बीहात पढ़ो, इस्तग़फ़ार पढ़ो, कुरान करीम की तिलावत करो, थोड़ी थोड़ी सब चीज़ करते जाओ। और शब कदर की ज़्यादा से ज़्यादा दुआ पढ़ो, इन्ना अंज़लनाहु सूरह कदर पढ़ो, और शब कदर की ये वाली दुआ भी ज़रूर पढ़ो, जितनी भी तुम्हारे बस की हो, 500, 1000। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ये वाली दुआ पढ़नी है हमको कि अल्लाह आप हमें माफ़ कर दीजिए, माफ़ करने को पसंद करते हैं और आप बेहतर माफ़ करने वाले हैं। तो इंशाअल्लाह इस दुआ को पढ़ें रो रो कर। आखिर में जब हम तमाम काम कर लें और फिर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ें इंशाअल्लाह, फिर आखिर में रो रो कर, खूब रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगें। जितना हो सके अल्लाह से दुआ मांगो कि अल्लाह बस जितने हमने गुनाह करे हैं अल्लाह तो हमसे राज़ी हो जा, अल्लाह तो हमें माफ़ फरमा दे, अल्लाह तो हमें राह रास्त पर ले आ, अल्लाह तो हमें अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमा ले, अल्लाह तो तू हमसे राज़ी हो जा। अल्लाह हमने जितनी भी अपनी तमाम पूरी ज़िंदगी तेरे गुनाहों में सर्फ करी है अल्लाह तो माफ़ कर दे। तो इंशाअल्लाह जब हम लोग सच्चे दिल से अल्लाह तबारक व ताला से दुआ मांगेंगे, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर मांगेंगे, तमाम लोगों के लिए, मेरे अजीज़ दोस्तों सबके लिए दुआएं मांगना, और ख़ास कर बस नाचीज़ को भी अपनी ख़ास मखसूस दुआ में याद रखना। पता नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों की दुआओं के सदक़े में मेरी भी मग़फ़िरत फ़रमा दे। रो रो कर सब के लिए, आप लोगों के जितने भी लोग मरहूमीन यानी इस दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं, आपके ननिहाल में, ददियाल, आप लोगों के जितने भी प्यारे हैं तमाम उम्मत के लिए दुआएं करना। जितने भी उम्मत में बीमार हैं उनके लिए दुआएं करना। उम्मत में बददीनी फैली हुई है, अल्लाह दीन का मामला चला दे, उसके लिए दुआएं करना। अपनी औलाद के लिए दुआएं करना। इंशाअल्लाह तमाम दुआएं करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल फरमाएंगे। लेकिन शर्त क्या है? शर्त क्या है कि हमारे इखलास होना चाहिए, क्योंकि नेकियां कमाना तो बहुत आसान है लेकिन नेकियां बचाना बड़ा मुश्किल है। एक मरतबा अल्लाह के नबी ने सहाबा इकराम से दरियाफ़्त किया कि बताओ मेरी उम्मत में मुफलिस कौन है। यानी अल्लाह के नबी ने सहाबा इकराम से पूछा कि बताओ मेरी उम्मत का गरीब कौन है। हमारी नज़रों में तो गरीब आज के टाइम में वही है जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास माल नहीं है, जिसके पास दौलत नहीं है। तो सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी जिसके पास माल व दौलत नहीं हो। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, बल्कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो होगा जो कल क़यामत के दिन बहुत सारी नेकियां लेकर आया होगा, लेकिन किसी को गाली दी होगी, किसी का दिल दुखाया होगा, किसी को बुरा भला कहा होगा, किसी को बहतान लगाए होंगे, किसी की चुगली गीबत करी होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे ले जाओ इसे अपने साथ जहन्नुम में। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे बड़ा गरीब, सबसे बड़ा मुफलिस, सबसे बड़ा गरीब ऐसा होगा कि जिसने नेकियां तो कमाई लेकिन बचा नहीं पाया, सब की सब गारत कर दी। इसलिए मेरी बहनों, प्यारी अजीज़ कारी दोस्तों, हमें नेकियां करने के साथ साथ बचाना भी बहुत ज़रूरी है। हम नेकियों के तो ढेर लगा देते हैं। हमने एक मरतबा सुबहान अल्लाह कहा तो हमारे लिए तो जन्नत में एक दरख्त लग गया, एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहा जन्नत में एक और दरख्त लग गया। लेकिन शर्त क्या है? हम उन्हें बचाएं। हमारी जन्नत तो चटियल मैदान है, एक खाली प्लॉट की तरह है। अब हमने कोई प्लॉट लिया है, हम सोचें उस प्लॉट की सफाई करना हमारे ज़िम्मे है। अगर हम चाहें तो उसमें पौधे लगा लें तो हमारा खाली मैदान सरसब्ज हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारी जन्नत का हाल अल्लाह ताला ने फरमाया
कि जन्नत को क्या करें हम अपने आमाल के ज़रिए सजाएं, कि जन्नत एक चट्टियल मैदान है, अब चाहे अपनी जन्नत को सजाएं या यूं ही छोड़ दें, इसमें हमारा नफ़ा नुकसान है। तो इंशाल्लाह 2 शब कद्र गुजर चुकी हैं, आज अल्लाह ताला हमें तीसरी शब कद्र नसीब फरमाए। क्या पता अल्लाह ताला इस शब कद्र में हमें लैलतुल कद्र की रात नसीब हो जाए। सब लोग दुआ करना, ख़ास तौर से मेरे लिए भी, सबके लिए, तमाम मरहूमीन, तमाम बीमारों के लिए, तमाम परेशानी के लिए, ज़लज़ले वगैरह जो आ रहे हैं सब के लिए दुआ करना। बैतुल मुक़द्दस पर जो लड़ाइयाँ चल रही हैं उन लोगों के लिए भी दुआ करना। मुस्लिम भाइयों सब के लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला शब कद्र के बदले अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला एक और मरतबा मैं आप लोगों को आखिरी अशरे की दुआ बता देती हूँ। वैसे मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताकि आप लोग दोबारा पढ़ें, कुछ दिन बचे हैं ताकि हम लोगों को जहन्नम से खुलासी मिल जाए। तो दुआ ये पढ़ने मेरे साथ सब लोग, अल्लाहुम्मा अत्किनी मिनन नारी वदखिलनी फिल जन्नती या रब्बल आलमीन। तो इंशाल्लाह जब इस दुआ को पढ़ेंगे तो जहन्नुम से खुलासी मिल जाएगी। तो अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।